वाला टॉपिक, घर्षण विद्युत। देखो मैंने तो आपसे एक ही बात कही है कि कोई भी टॉपिक आए ना उसका शाब्दिक अर्थ लिख के देख लेना आप। देखो घर्षण क्या है, घर्षण, लेकिन ये दोनों एक ही जाति की वस्तु हैं, ठीक है ना, इनकी बात नहीं कर रहा, दो अलग अलग जाति की वस्तु होनी चाहिए। क्यों? तभी ये प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों सर? वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा धैर्य रखो। तो दो अलग अलग जाति की वस्तुओं को देखो, राइट बात, ये चीज है। अब सुनो, जैसे घर्षण विद्युत, अब घर्षण विद्युत की मैं बात करूं, घर्षण माने रगड़ना, रगड़ने के पश्चात विद्युत, बोलो विद्युत क्या? आवेश, हाँ आवेश, वेरी गुड, रगड़ने के पश्चात उत्पन्न आवेश। समझ में आ गया भाई तुम्हारे में अब तो देखो शाब्दिक अर्थ, रगड़ने के पश्चात उत्पन्न आवेश। तो देखो बच्चों, इस घटना को समझाने के लिए ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है ये। एक वैज्ञानिक हुए, कौन सी, क्या नाम था उनका? थेल्स। उन्होंने क्या देखा कि एक एम्बर नामक पदार्थ को, एक एम्बर नामक पदार्थ था, ये कैसा पदार्थ होता है? ये बेटा हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का, जो बाल्टिक सागर पर पाया जाता है। हल्के पीले रंग का ये एम्बर नामक पदार्थ है। इसने ऊनी कपड़े, जो रेशेदार होता है, ऊनी कपड़े के साथ इन्होंने, इन भाई साहबों ने, इन साइंटिस्ट साहब ने घर्षण कराया बहुत तेजी से। तो इन्होंने देखा कुछ समय के बाद एम्बर नामक पदार्थ में ऐसा गुण उत्पन्न हो गया, भाई साहब ऐसा गुण उत्पन्न हो गया कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे घास, फूस, कागज का टुकड़ा, इनको इसमें आकर्षित होने का गुण आ गया। भाई साहब तो बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ समय तक ये प्रैक्टिकल ऐसे ही रहा। फिर सन 1600 में एक साइंटिस्ट और आए, वो थे आपके गिलबर्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया ऐसे जिन्होंने ये किया था। इन्होंने भी दो वस्तुएं ली, जैसे कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, ठीक है ना, ऐसे काफी चीजें ली, और भी लिया क्या, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, और दोनों में खूब घर्षण कराया। तो भाई साहब आप विश्वास नहीं मानोगे, सेम यही गुणधर्म उत्पन्न हुआ, सेम यही गुणधर्म। समझ में आई? जैसे जो इसमें यहां पर ये हो रहा है ना, वही गुणधर्म इनमें उत्पन्न हुआ। तो भाई साहब इसके आधार पर इन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है, ऐसा हो रहा है। तब बाद में इन गिलबर्ट ने कहा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनों का ना स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आपस में, जिससे वस्तु विद्युत में हो जाती है। वस्तु कैसे हो जाती है? विद्युत में, विद्युत में या आवेशित हो जाती है। इसीलिए इस गुणधर्म को हम कहते हैं विद्युत आवेश, और इस प्रभाव को कहते हैं घर्षण विद्युत प्रभाव। बात समझ आ गई? लेकिन गिलबर्ट ने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है बच्चों? स्थानांतरण। कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। बात समझ में आई? लेकिन इन्होंने आवेश का नाम नहीं दिया। धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, नाम नहीं बताया था। इसके कुछ समय बाद इन्होंने तो कहा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया।
लेकिन धनावेश किस पर उत्पन्न हुआ, ऋणावेश किस पर उत्पन्न हुआ, ये कुछ नहीं पता। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, काफी प्रैक्टिकल किए उन्होंने। सर प्रैक्टिकल कैसे किए, देखो जैसे कांच की छड़ को इन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा, ऐसे बिल्ली की खाल भी ली और एवोनाइट छड़ ली, एवोनाइट की छड़, इनको भी रॉड ले लो, इन दोनों को रगड़ा तो इन पर भाई साहब धनावेश और इस पर ऋणावेश। अब क्वेश्चन आता है, सर यूं बताओ ये क्या रट के आपने रट रखे कैसे बोल रहे हो, नहीं इसका एक कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा अभी। धनावेश किस पर आता है, ऋणावेश किस पर आता है। उस सीरीज को बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उस सीरीज से हम अनुमान लगाते हैं कि किस पर धनावेश है किस पर ऋणावेश है। अभी बता रहा हूं बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। अच्छा बात आती है उसी बात पर, चलो पिछली पर, बिल्ली की खाल को एवोनाइट छड़ से रगड़ा तो इस पर बेटा धनावेश और इस पर क्या आ गया, ऋणावेश, आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। अब कुछ समय बाद वैज्ञानिक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने धनावेश क्षण और धनावेशित क्षण को पास पास लाए, ठीक है ना, प्रतिकर्षण हुआ। ऋणावेशित क्षण और ऋणावेशित क्षण को पास पास लाए, प्रतिकर्षण हुआ। धनावेशित क्षण और ऋणावेशित क्षण को पास पास लाए, आकर्षण हुआ। इन प्रैक्टिकलों के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध कर दिया कि आवेश दो प्रकार का होता है। कौन से वैज्ञानिक ने बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिद्ध कर दिया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। बात समझ आती है बेटा, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। अब बात आती है सर धनावेशित वस्तु कौन सी होगी, ऋणावेशित वस्तु कौन सी होगी, उसको मैं बता रहा हूं, धैर्य रखो। अच्छा अब देखो इसके बाद साइंटिस्ट हमारे जो, ये बात हो गई। अब एम्बर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में, कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में हम इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एम्बर को, किसको, एम्बर को, एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसके नाम से शब्द की उत्पत्ति हुई है वैद्युत की, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत की, यहां से उत्पत्ति हुई है, ठीक है बच्चों।